29 जुलाई को हम सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम पर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने का पूरे के पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस कार्यक्रम के तहत 5 चरणों में ये कार्यक्रम होगा और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर से 29 जुलाई से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी और आने वाली 20 फरवरी को जब उनका प्रकाशोत्सव है तब तक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चलने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले सर्व समाज समरसता संकल्प अभियान, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो गुरु रविदास जी ने हम सबको रास्ता दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने समरसता का संदेश दिया, जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया, वो संदेश आज की युवा पीढ़ी को मिले। वो केवल एक समाज के गुरु नहीं, उन्होंने सभी समाजों को दिशा दिखाने का काम किया। भक्ति आंदोलन के समय के वो गुरु रहे, तो आज उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए युवा पीढ़ी तक ये संदेश देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने 5 चरणों में कार्यक्रम शुरू किए। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन हमने पूरे के पूरे भारत में जितने भी हमारे रविदास मंदिर हैं या अन्य मंदिर, जिस गांव में या जिस वार्ड में रविदास मंदिर नहीं भी है, तो वहाँ पर गुरुजी के याद में हमने एक प्रकाशोत्सव, दीपोत्सव मनाया, जहाँ पर हमने दीप लगाए और स्वयं मैं कार्यक्रम में उपस्थित रही। और साथ ही साथ उसी दिन कलश वंदन अभियान, गुरुजी की जन्मस्थली वाराणसी से हमने जो पवित्र मिट्टी उनकी जन्मस्थली की है, उस पवित्र मिट्टी के 134 कलश पूरे के पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मेघवाल जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का वहाँ पर आयोजन किया गया। सभी समाजों के साधु संत उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और 134 कलश वहाँ से उस पवित्र मिट्टी को लेकर भारत के अलग अलग कोनों के लिए रवाना हुए। और उसी कड़ी में एक कलश हमारे हरियाणा में भी आया, गुड़गांव में, जहाँ से हमारे 14 कार्यकर्ता, जिसमें हमारे आज जो अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बने हैं, पहले हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे, पूर्व में विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी, स्वयं और कुछ और कार्यकर्ता, 14 लोगों की टीम हमारी वाराणसी गई। और जब ये टीम वापस उस पवित्र मिट्टी को लेकर हरियाणा में आई, तो गुरुग्राम में एक भव्य शोभा यात्रा के साथ उस मिट्टी का जो कलश हमारा आया है, उस पवित्र मिट्टी का स्वागत किया गया। और साथ ही साथ समरसता का संदेश देते हुए हमने गुरुग्राम के अति पवित्र शीतला माता मंदिर में उस कलश की स्थापना करी। उस कलश की जो मिट्टी है वो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को यानी कि कल गुरुग्राम में उपस्थित रहेंगे। मैं स्वयं भी उनके साथ रहूंगी और कल हम सब और हमारे प्रदेश के सारे बाकी सभी केंद्रीय जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी उपस्थित रहेंगे वहाँ पर, चाहे हमारे आदरणीय कृष्ण लाल पवार जी हैं, कृष्ण बेदी जी हैं और हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे। और 27 जिलों में उस मिट्टी को हम आगे डिवाइड करके 27 कलश में देंगे और हर जिले में ये कलश जो है वो पहुँचेगा बड़े आदर और सम्मान के साथ, और भव्य यात्राएं हर जिले में निकाली जाएंगी। जिले में एक मंदिर में ये कलश स्थापित होगा और वहाँ से फिर इस पवित्र मिट्टी को हम मंडलों में लेकर जाएंगे और फिर मंडल से हर गांव में ये मिट्टी जाएगी
और जिस भी गांव में हमारा रविदास मंदिर है तो मंदिर में किसी तुलसी के पौधे में, किसी पवित्र पीपल या बड़ के पौधे में, और जहाँ रविदास मंदिर नहीं भी है तो किसी दूसरे मंदिर में, वहाँ की मंदिर की पवित्र मिट्टी में इस मिट्टी को विलीन किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी हमारे साधु संत हैं, चाहे हमारे रविदास साधु संत हैं या हमारे दूसरे समाजों के साधु संत हैं, सभी संतों को एक मंच पर लाकर एक समरसता का संदेश देना, सभी संतों की गुरबानी करवाना, कोई भजन संध्या का कार्यक्रम करवाना, ताकि एक समरसता का संदेश पूरे के पूरे प्रदेश में और पूरे के पूरे देश में जाए। और साथ ही साथ सभी छात्रावास, जितने भी हमारे एससी हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से जितनी भी हमारी योजनाएं इन बच्चों के लिए हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार, और साथ ही साथ उन बच्चों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में भी हमारी सरकार, जो भी पात्र है जिस भी योजना के लिए, उसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी, क्योंकि ये सरकार और संगठन का एक मिला जुला कार्यक्रम है। और इसके आखिरी चरण में एक भव्य समरसता यात्रा वो हमारी जलंधर से शुरू होगी, और ये यात्रा जलंधर से शुरू होकर जब हरियाणा में पहुंचेगी तो हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट पर ये सभी ज़िलों पर, जैसे चंडीगढ़ से शुरू होकर अंबाला और उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत तक ये यात्रा, जितने ज़िलों में हमारे हरियाणा को ये यात्रा टच करेगी, वहाँ पर इस यात्रा का भव्य स्वागत हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा और समाज की भागीदारी के साथ हम इन यात्राओं का स्वागत करेंगे। और उसके बाद ये यात्रा जो है उनकी जन्मस्थली वाराणसी में ये यात्रा का समापन होगा। तो एक समरसता का संदेश देने के लिए हमारी जो है सरकार और पार्टी दोनों ही इन कार्यक्रमों में लगेंगी। साथ ही साथ हम सबको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है और हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी ने शुरू किया। वही तिरंगा अभियान को लेकर हम हर जिले में एक तिरंगा यात्रा, जिले में जिला केंद्र पर और हर विधानसभा में, और उसके बाद 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। हम कुरुक्षेत्र में जो लाडवा विधानसभा है वहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा होगी, और उसके बाद हर मंडल में भी तिरंगा यात्रा होगी। इन तिरंगा यात्राओं में विद्यार्थियों का सहयोग लेते हुए और साथ ही साथ आम जनमानस का सहयोग लेते हुए, सभी को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ते हुए, राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ते हुए हम इन भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन करने वाले हैं।